नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ थंबनेल देख के ही बिना वीडियो पूरी देखे कोई भी सिलेक्टेड क्लर्क्स या कोई भी जिसको ये वीडियो को थंबनेल गलत लग रहा हो या जिसको बुरा लग रहा हो तो गाली मत देना प्लीज। ना कोई तू तड़ाक करना, पूरी वीडियो देखना। अगर मेरी कहे द्वारा कुछ भी शब्द गलत लगे आपको तो बिल्कुल आप अपने फैक्ट तथ्य रखना और बताना कि आपने ये चीज गलत बोली इसलिए आपको ये गाली बनती है और देना। स्वीकार एक्सेप्टेड करूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ऐसे ही बिना वीडियो देखे कोई गाली मत देना, सिर्फ थंबनेल देख के ही, ठीक है। सबसे पहले तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आपको पता है, बेशक आप गाली भी देना और चाहे आपको बुरा भी लगे, भाई सिंपल बात है। नंबर 2, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कल का जो हरिभूमि की एक न्यूज थी, कल या परसों की, वो दिखाता हूँ। एक कमांडो का कैंडिडेट था, ये आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। एक कमांडो का कैंडिडेट था, वो बोलता है कि मेरी हाइट 185 है और इस हिसाब से मेरे 10 अंक बनते हैं पीएमटी के अंदर, जो अभी रिसेंटली पुलिस की भर्ती हुई थी जिसमें पीएमटी हुआ था उसमें। लेकिन कमीशन ने उसकी हाइट के 8 नंबर उसको दिए हैं, तो इसीलिए उसने रिट पिटीशन दाखिल की है अपनी कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, अब कोर्ट को भी पता चल गया कुछ कैंडिडेट तो जो है सच्चे होते हैं, जो अपनी रिट डालते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह उठा के चल देते हैं और रिट पिटीशन दाखिल कर देते हैं जिसमें कमीशन की कोई गलती नहीं होती। तो ऐसे कैंडिडेट कोर्ट का भी समय बर्बाद करते हैं और अपना खुद का भी समय और पैसा बर्बाद करते हैं। तो कोर्ट ने उस कैंडिडेट को क्या किया कि 1 लाख रुपए जमा करने के लिए बताया। अगर वो केस जीत जाता है, यानी कि अगर उसकी हाइट होती है 185 और उसको मिलेंगे 10 नंबर और उसके 1 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसकी हाइट 185 नहीं होती और वो हार जाता है तो वो 1 लाख रुपए जिस भी अभी जो सेक्टर 32 के अंदर है शायद, उसके अंदर उसको एक बोर्ड बिठाया जो उसकी हाइट चेक करेगा डॉक्टर्स का, तो फिर वहीं के उसको वो दान कर दी जाएगी 1 लाख की। तो शायद आगे भी ऐसा होने वाला है कि जो कैंडिडेट ऐसे ही गलत हैं, लेकिन गलत होने के बावजूद भी वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है, तो शायद आने वाले समय में ऐसे ही उन कैंडिडेट से कुछ पहले ही पैसे जमा किए जाए, या हो सकता है कि उनकी वजह से जिसकी नौकरी जा रही है या जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उनकी सैलरी भी उनसे ही रिकवर करे। ऐसा आगे हो सकता है। ये आप कल का हरिभूमि का अखबार है, इसमें आप देख सकते हो पूरी डिटेल इसमें क्या है। तो चलो अभी पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि जो सही सिलेक्टेड क्लर्क हैं, देखो मैंने जितनी भी आज तक की वीडियो बनाई है, मैंने हर वीडियो में, और शायद ऐसा ही हो, देखो मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन 99.9% चांस ये है कि जिसके भी इक्वल मार्क है दोस्तों, अगर आप सिलेक्टेड हैं, अगर आपके इक्वल मार्क हैं, बिल्कुल कट ऑफ के आपके इक्वल मार्क हैं और आपका नंबर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो आप 99.9% सेफ हो, क्योंकि कट ऑफ सेम रहने वाली है या नीचे ही जाने वाली है, अप नहीं जाएगी। सिंपल सी बात वही है कि अगर आप जाएगी तो वो कैंडिडेट भी इफेक्टेड होंगे जिनके नंबर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, ना क्वेश्चन गलत है और ना सही है। ये ऐसे कैंडिडेट जो HSSC की गलती की वजह से लगे हैं क्वेश्चन गलत होने के रिगार्डिंग, उनके प्रति सभी, चाहे क्लर्क वेटिंग से हो चाहे कोर्ट केस से हो, मैंने बहुत से कैंडिडेट से बात किया, सबकी उनके प्रति सहानुभूति है, जिसमें उनकी गलती नहीं है। कमीशन की गलती की वजह से कमीशन ने आंख बंद करके पहले आंसर की थी, उसमें आंसर सही था, रिवाइज आंसर किए में गलत आंसर करके HSSC की गलती की वजह से वो जॉब लग गए, लेकिन उनकी खुद की गलती नहीं है। लेकिन 1.5 साल से जो जॉब लग रहे हैं, अगर जॉब जाती है किसी घर से तो वो खुद कैंडिडेट ही जान सकता है कि कितनी बुरी हालत हो सकती है उस कैंडिडेट के साथ, सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की भी नौबत आ सकती है। लेकिन गलती किसकी? HSSC की। अब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने सीटर बिठाया है, सीटर बिठा के एग्जाम दिवाया और फिर आके सिलेक्टेड हो गया क्लर्क उसमें, या फिर किसी ने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर फर्जी लिए हैं, उस समय सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन था, सिर्फ वो चलता था, अदरवाइज कोई ऐसा तहसीलदार, SDM या मजिस्ट्रेट का साइन किया हो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता था, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता था, उसी को HSSC सही मान लेती थी। क्योंकि कोई भी कमीशन, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि ऐसे कैंडिडेट भी इफेक्ट हो जिसका कोई दोष ही नहीं है। अब बात आती है जिनके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। देखो अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन गलत है ना, देखो मैं उनके लिए श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है नरम रुख रखते हुए HSSC कट ऑफ को डाउन करे। कट ऑफ डाउन करने से चाहे कट ऑफ के अंदर 50,000 कैंडिडेट आ जाए, एज फैक्टर के हिसाब से उनको 4800 ही रखने हैं। अगर किसी कैंडिडेट की बिल्कुल ही किस्मत खराब है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उसका क्वेश्चन 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, फिर वो एज फैक्टर की वजह से बाहर हो जाता है, देखो भाई वो तो किस्मत की बात है। फिर ये चीज तो वही बात है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा हो चुका है, तो वो बात आ जाएगी, फिर तो किस्मत ही है। क्योंकि और हरियाणा के अंदर मेहनत से ज्यादा किस्मत चलती है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन जो है ऐसे कैंडिडेट जिसने सीटर बिठाया था या जो अभी फर्जी सोशियो इकोनॉमिक में फंसने वाले हैं, कल के आज न्यूज़पेपर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पे देख ही सकते हो कि बोर्ड बिठाया है जो गहनता से जांच करेगा इस चीज की
कि जिसने सीटर बिठाया है या जिसने सोशियो इकोनॉमिक के गलत नंबर लिए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो 100% डीवी पकड़े जाएंगे। एक ही तरीका है कि डीवी में मत आना अगर आप लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। तो इसलिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, जो सही है भाई, जिनके ना क्वेश्चन गलत है ना सही है, नंबर सेम है, या फिर किसी का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी गलत है, तो वो ऐसे झांसे में मत आना। नंबर एक बात तो अभी देखना, ये लोग पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देंगे आप लोगों से, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए कोर्ट में जाने के लिए। नंबर 2, फिर ये आप लोगों को भी अपने साथ बिना बदल के घसीट के चलेंगे, आपका समय और पैसा बर्बाद करेंगे जो फर्जी कैंडिडेट है उनकी वजह से। और जो भी कैंडिडेट है सिलेक्टेड, मैं गारंटी देता हूँ वो अपने सहकर्मी को जानते भी होंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन असली है, कौन नकली है। सत्य की हमेशा जीत होती है। जो कोर्ट केस वाले थे जिनको आज से 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग लगनी थी, अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो आप खुद सोचो, जिनको 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग लगनी थी जो सही है, वो पहले तो उनकी एक बार तो अपील जो रिट पिटिशन है वो खारिज करवा दी थी एचएससी ने, दोबारा रिट पिटिशन डाली, उसके बाद वो केस जीत के आए हैं। और केस जीत के भी ऐसे नहीं कि वो जब 25 अप्रैल को हियरिंग थी कि जज साहब के सामने गया 15672 केस नंबर है, देखा जज साहब ने लिखा ठीक है दोबारा, ऐसा नहीं है भाई। 39 पेज की सबमिट रिपोर्ट थी जो एचएससी की तरफ से, एक एक पेज को बिल्कुल गहराई से पढ़ा है, 1.5 घंटे तक बहस चली है, एक एक क्वेश्चन को देखा है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सपर्ट के द्वारा जो ठीक करा के जो गवर्नमेंट का वकील था उसने बताया ये क्वेश्चन ऐसे दिए, कुछ 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक बहस चली है, तब जाके जज ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और जो फर्जी कैंडिडेट हैं, सीटर्स वाले हैं, सोशियो इकोनॉमिक फर्जी वाले हैं, ये उस जज के ही खिलाफ दूसरे जज पे जा रहे हैं। यार सिंपल सी बात है, अगर आपका झगड़ा किसी ऑटो ड्राइवर से हो जाता है ना, तो सारे ऑटो ड्राइवर इकट्ठे हो जाते हैं, बस ड्राइवर से हो जाते हैं, बस ड्राइवर, हालांकि वो अनपढ़ है, उनको ये भी नहीं पता कि शायद ऑटो ड्राइवर की ही गलती हो, तब भी वो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं आके किसी झगड़ा करने वाले के साथ। और ये तो पढ़े लिखे जज है, जज साहब है भाई, इनको तो पता है जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। देखो सिंपल एक बात बताओ, अगर आप लोग सही हैं, ना आपने सीटर बिठाया, ना आपने फर्जी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लिए, आपके क्वेश्चन भी ना गलत है ना सही है, आपके मार्क बिल्कुल सेफ हैं, आपके मार्क जो है उतने ही है, ना बढ़ रहे हैं और ना घट रहे हैं, तो फिर स्टे क्यों? और अगर आप लोग गलत हैं, आपने सोशियो इकोनॉमिक के फर्जी नंबर लिए हैं, आपने सीटर बिठाया है, तो फिर स्टे क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल गलत को कोई भी कोर्ट सही नहीं करेगा, गलत है तो गलत है। बात आती है जिनके क्वेश्चंस गलत हैं उनको किस हिसाब से एचएससी एडजस्ट करती है वो बात अलग है, लेकिन जिसने सोशियो इकोनॉमिक फर्जी लिया है, सीटर बिठाया, वो गलत है तो गलत है, कोर्ट भी उस चीज को सही नहीं करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, या 6 महीने 1 साल बाद। आपकी वजह से उनका नुकसान जरूर होगा जो 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं कोर्टों के, डबल फीस देके। और जिस प्रकार से कमांडो के अंदर आया है 1 लाख जमा करवाने को, तो मैं भी बता दूं कि जो मैंने कुछ ऐसा सुनने में आया कि जो कोर्ट वाले कैंडिडेट है उन्होंने भी किसी एडवोकेट से बात करी है कि सर अगर इनकी गलती की वजह से हमारी नौकरी डिले होती है और हमारी सैलरी पे, हमारी सीनियरिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम ये नहीं कहते कि ठीक है स्टे लो, ये जाओ कहीं भी इनको जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, लेकिन अगर ये केस हार जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारी जो वो डिले हुई है सर्विस और सैलरी, तो फिर उसकी रिकवरी इनसे की जाए। वो भी इस प्रकार की कोई रिट पिटिशन डालने वाले हैं कोर्ट में, उन्होंने भी एडवोकेट से बात कर ली है इस प्रकार की कि हमें कोई परवाह नहीं, स्टे डालो, जो मर्जी करो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोर्ट करके देगा। लेकिन अगर वो गलत होते हैं और उनकी वजह से हमारी सैलरी को नुकसान होता है, हमारी सीनियरिटी, हमारी जॉब को नुकसान होता है, इस पीरियड के दौरान, इसमें 6 महीने लोग 1 साल लोग, तो उसकी सैलरी रिकवर करके देगी कोर्ट, इन कैंडिडेट से जो गलत होते हुए भी कोर्ट का सहारा लेके अपने आप को सही साबित करना सोच रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो सही कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड हैं, ईमानदारी से सिलेक्टेड, जिसको पता है कि मैं सही हूं, वो इन कोर्ट केस वालों के चक्कर में, स्टे वालों के चक्कर में पैसे अपने समय और पैसा बर्बाद ना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब अब जो एक फर्जी कैंडिडेट है ना, ये एचएससी के खिलाफ नहीं है, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया ना उसके खिलाफ है। अरे जब एक जज साहब ने इस चीज को गलत कर दिया साबित, और उसने बिल्कुल चेक कर ली 39 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की थी, तो दूसरे जज साहब भी तो उन्हीं के लेवल के हैं, उसी की एज क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बराबर है, उसको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। आप जाओ कोर्ट, आज नहीं तो कल आपको हारना है। जो फर्जी है उनको क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई बाहर होता है, देखो उसके प्रति सबकी सहानुभूति है, वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे हमसे खुद डिक्लेरेशन ले लो। और अगर कोई ये सोचता हो कि मैं किसी लिए बोल रहा हूँ, तो देख भाई मेरी कैटेगरी, आप चलो वैसे तो तकरीबन सबको पता है, लेकिन मैं तुम्हें ESM कैटेगरी से हूँ, और हमारी कैटेगरी में ना तो किसी का सोशियो इकोनॉमिक का चक्कर है, ना किसी फर्जी कैंडिडेट को सीटर बिठाने का चक्कर है। क्योंकि सीटर बिठाने से या सोशियो इकोनॉमिक के फर्जी नंबर लेने से अगर आप पकड़े जाते हैं 420 के केस, तो आपका भविष्य खराब होता है, लेकिन एक ESM का भूतकाल भी खराब हो सकता है। अब आप सोचोगे भूतकाल तो गुजर चुका है, वो कैसे खराब होगा? भाई भूतकाल भी खराब होता है। जिसने 18-20 साल इज्जत से, ईमानदार से नौकरी करी है ना, और फिर कहीं पे ऐसा, तो उसके पीछे तक की नौकरी पे दाग लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों का सिर्फ भविष्य खराब होता है फर्जी
नंबर लेने से, सीटर बिठाने से। लेकिन अगर ईएसएम ऐसा काम करेगा तो उसका तो भूतकाल भी 18-20 साल की जो इज्जत की नौकरी है ईमानदार की, उस पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए मेरी कैटेगरी की चिंता मत करना कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ईएसएम कैटेगरी में सिर्फ अगर कोई ईएसएम जो वेटिंग में है वो अब जा सकता है तो अपने रैंक की वजह से जा सकता है, अपनी एज की और वैकेंट पोस्ट की वजह से जा सकता है, क्योंकि ईएसएम कैटेगरी में ना तो कोई सीटर्स बिठाने वाला मिलेगा, ना ही ऐसा कोई सोशियो इकोनॉमिक का फर्जी कैंडिडेट मिलेगा। इसलिए हमें तो चिंता नहीं है, लेकिन उनकी चिंता जरूर है हमें, जो 1.5 साल से, जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनके साथ मैं 1.5 साल से पंचकुला के चक्कर काट रहा हूँ वेटिंग कैंडिडेट होते हुए, वो कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को मैं बिल्कुल जानता हूँ जो 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं और जो सही है और आज से 1.5 साल पहले लगने चाहिए थे। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी सही कैंडिडेट है, जो सिलेक्टेड है और सही है, अपनी जगह पे ईमानदारी से लगे हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, तो वो इन फर्जियों के चक्कर में ना पड़े और ना अपना पैसा बर्बाद करे, ना अपने समय को बर्बाद करें और इनका साथ ना दे। इनको एक दिन सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होनी है, इनको एक दिन बाहर होना है तो वो होना पड़ेगा। 6 महीने लग सकते हैं, साल भी, और अगर ये ना जाए तो अच्छी बात है। डीवी में ही मत जाना, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो फर्जी है सोशियो इकोनॉमिक और सीटर में, वो डीवी में ही मत जाना। कोर्ट में जाना तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोर्ट में जाओगे तो कोशिश तो यही करेगी, अगर आपकी वजह से नुकसान होता है इनका कैंडिडेट का जो 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, इनकी सैलरी आप लोगों से रिकवर हो। गलत हो तो भाई बिल्कुल कमेंट कर देना, किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो डाल देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।